नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। आरजेएस की बात कर लेते हैं क्योंकि बात करना भी ज़रूरी है। इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, कमेंट में भी मैसेज आ रहे हैं, सर एक आरजेएस का वीडियो बनाओ कि क्या रीज़न है कि हम पास नहीं हो पाए। और बहुत सारे बच्चों ने मुझे अपने नंबर भेजे हैं, मैं शॉक हो गया हूँ। लॉ में काफ़ी अच्छे नंबर हैं बट इंग्लिश में बहुत कम नंबर हैं, एक एक नंबर दो दो नंबर से फेल हुए हैं। और मेरा भी ऐसा ही कुछ है। और देखो क्या है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अब किसी को ब्लेम करना सही नहीं है, जो संस्था पेपर करा रही है उसको ब्लेम करना बिल्कुल सही नहीं है। और देखो क्या होता है, ह्यूमन नेचर है, जो रह जाते हैं फिर वो कहीं ना कहीं कमी ढूंढते हैं कि दूसरों पे कमी निकालते हैं कि इन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया। बट सबके लिए सब चीज़ें बराबर है और अपन तो यही मान के चल रहे हैं कि सारी चीज़ें सबके लिए बराबर थी। कॉपियाँ फेयर चेक हुई हैं और सब कुछ फेयर हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अनफेयर हुआ है, मैं तो यही मान के चल रहा हूँ सब कुछ फेयर हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जो पेपर कंडक्ट कराता है वो राजस्थान हाई कोर्ट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट है। और आरपीएससी पेपर कंडक्ट कराती नहीं है, पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर कंडक्ट कराती नहीं है आरजेएस का। देखो आरजेएस का पैटर्न क्या है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। आरजेएस का प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, ठीक है। प्री जो पेपर आया था वो काफ़ी अच्छा आया था, कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर आया था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे और दिमाग लगाने वाला पेपर था, लेंदी पेपर था। और इसके अपोजिट मेंस में ऐसा कुछ नहीं था। मेंस लेंदी रहता है बट इतना लेंदी नहीं था लास्ट टाइम के मुकाबले, मुझे लेंदी नहीं लगा इतना। और इजी भी था, काफ़ी बहुत इजी पेपर था, अगर प्री से कंपेयर करेंगे बहुत इजी पेपर था। इसमें भी इतनी कम कट ऑफ गई है, कट ऑफ मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के आसपास कट ऑफ गई है अधिकतर कैटेगरियों में। और 2-4 नंबर ऊपर है, 5-6 नंबर ऊपर है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से। देखो क्या है आरजेएस का, मैं आपको बता देता हूँ कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो लेके आने ही पड़ेंगे। प्री में भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, मेंस में भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, लॉ में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, लैंग्वेज के पेपर में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। और उसमें भी मेंस में बता रखा है कि इतने चारों सब्जेक्ट में मतलब जो लॉ के पेपर होते हैं उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लेके आने पड़ेंगे। हिंदी इंग्लिश में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लाने। इंटरव्यू में कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। इंटरव्यू में पहले 9 मार्क्स हुआ करते थे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, उसको हटा दिया गया। और अगर आप मेंस में अच्छे नंबर ला रहे हो, अगर इंटरव्यू में आपके 0 नंबर आ रहे हैं तो भी आप पास कर जाओगे अगर कट ऑफ क्लियर कर रहे हो तो। बट ऐसा होता नहीं है, इंटरव्यू के भी मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है, हिंदी इंग्लिश के भी मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है। और मैंने आपको बहुत पहले भी कहा था कि लैंग्वेज पेपर कट ऑफ क्लियर कराता है। जो इस बार रिजल्ट आया उससे आपको पता चल गया होगा, जिन्होंने भी मेंस दिया है। अगर आप फ्यूचर में आरजेएस की तैयारी कर रहे हो तो भी इस वीडियो को ढंग से देखना। देखो सबसे बड़ी बात, बच्चे क्या करते हैं, नोट से पढ़ते हैं, किसी और के नोट से पढ़ रहे हैं, बुक को रेफर कर रहे हैं, बेरक ढंग से पढ़े नहीं और राइटिंग अच्छी नहीं होती। देखो इस बार कॉपी 1 महीने में चेक हो गई और कॉपियाँ भी काफ़ी सारी थी। इस बार 222 वैकेंसी थी तो 15 गुना बच्चे लिए गए थे, 15 गुना से ज़्यादा ही बच्चे थे उनकी कॉपियाँ थी। तो उन्होंने 1 महीने भी मतलब 1 महीना भी नहीं लगा होगा कॉपी चेक करने में, क्योंकि रिजल्ट भी बनाया होगा उसमें भी टाइम लगा होगा। तो मान के चलो 1 महीना भी नहीं लगाया इन्होंने कॉपी चेक करने में, कॉपी चेक कर दी। अब कॉपी चेक करने वाले के लिए ईजी क्या रहेगा, जिसकी राइटिंग अच्छी है, जिसकी राइटिंग ईजिली पढ़ने में आ रही है तो वो नंबर भी देगा। जिसकी जैसे हमारे जैसे बच्चे हैं जिसकी राइटिंग पढ़ने में हमें खुद को नहीं आया दोबारा अगर हम पढ़ना चाहें तो अगर जिनकी राइटिंग ख़राब है उनको बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि राइटिंग ख़राब वालों का सिलेक्शन नहीं होता, बट इन दिनों आप देखा जाए पहले हो जाते थे, बट अब राइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो पहले से ही प्रैक्टिस चालू रखो। जब आप प्री की तैयारी कर रहे हो, जैसे फ्यूचर की आरजेएस वैकेंसी आएगी 2025 में, तो आपको अभी से मेंस की तैयारी करनी चाहिए, प्री मेंस दोनों साथ में पढ़ना चाहिए। आपको प्री के लिए बेरेक पे फोकस करना है, कोई बुक रेफर मत करो। मैं साफ कहूँगा, आप लास्ट टाइम के लास्ट 3 साल 5 साल पुराने कोई भी आरजेएस का पेपर उठा के देख लो, लास्ट टाइम वाला भी देख लो, बेरेक से बाहर पेपर जाता नहीं है। बात रही जजमेंट की, सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट, वो आपको अगर आप डेली ऑनलाइन देखते हो, न्यूज़ में रहते हो तो आपको पता चल जाता है, उसको नोट कर लो, फ्यूचर में आपके काम आएंगे। बुक भी आती है, मंथली बुक आती है, वीकली बुक आती है, उसमें भी जजमेंट लिखे रहते हैं। और अगर आप
पहले भी अगर जैसे प्री की डेट आ गई है उससे 1 महीने पहले भी आप देखने लगोगे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, तो आप वो भी कर लोगे। और जजमेंट देखो इतने क्वेश्चन आते नहीं है, इस बार भी ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं थे, 4-5 क्वेश्चन रहता है, नेगेटिव मार्किंग रहती नहीं है। और हाँ, बट जो जनरल में रहते हैं उनके एक एक नंबर से भी फेल होता है, किसी भी कैटेगरी में हो एक एक नंबर से फेल होता है, तो एक नंबर भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको बैलेंस पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा पढ़ाई का तरीका बता देता हूँ। आरजेएस में आपको सेलेक्ट होना है तो डायरेक्ट आज से ही पढ़ना चालू कर दो, डेली रिवीजन करना है आपको, रट जाना चाहिए आपको। कॉन्सेप्ट तो हर किसी के क्लियर होता है, रट जानी चाहिए आपको, लाइन तक पता होना चाहिए कहाँ क्या लाइन है, क्या वर्ड है, क्योंकि वर्ड लाइन आती है उसमें आजकल। डायरेक्ट में लैंग्वेज लिखी हुई है क्या नहीं लिखी हुई, ये तो बहुत ऐसे मतलब ऐसा पेपर बनता है आज के टाइम पे। तो डायरेक्ट से पेपर बाहर जाएगा नहीं अगर आपने डायरेक्ट ढंग से पढ़ लिया। मेंस के लिए आपको खुद के नोट्स बनाने हैं, डायरेक्ट से ही बनाने हैं, डायरेक्ट की लैंग्वेज होनी चाहिए उसमें। मैं ये नहीं कहूँगा कि एग्जैक्ट लैंग्वेज होनी चाहिए, बट अधिकतर चीज़ें होनी चाहिए जो डायरेक्ट में वर्ड्स यूज़ किए हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें, असेंशियल चीज़ें हैं उसके लिए, डेफिनेशन की सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। उस बेसिस पे आप नोट्स बना लो। नोट्स बनाने का मोटिव क्या है, मेंस के टाइम पे इस बार भी टाइम मिला नहीं पढ़ने का, 1.5 महीने के आसपास टाइम मिला, लगभग 1-1.5 महीना मिला था। तो आप डायरेक्ट से रिवाइज नहीं कर सकते ना, जो पहले से पढ़ के बैठा है उनके जिनके पास नोट्स हैं उनको ईजी रहा है। अगर आपको खुद के लैंग्वेज के नोट्स होंगे तो आपको वो चीज़ याद भी रहेगी, क्योंकि आपने वो बनाया है, तो आप एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे। तो बच्चों ने यही गलती करी है। गलती की बात आती है कि क्योंकि इस बार समय मिला नहीं इतना, नोट्स थे नहीं, डायरेक्ट से ही पढ़ रहे थे मेंस में भी, और तो चीज़ें याद आती नहीं है। जब एग्ज़ाम होता है तब चीज़ें याद आती नहीं है। और अब बात आती है लैंग्वेज पे भी कोई फोकस करता नहीं है इतना कि हाँ ऐसे है हम लिख देंगे। तो ऐसे का मैं यही कहूँगा कि आपको डेली अखबार पढ़ना चाहिए, और अच्छे ऐसे देखा है इन्होंने। ये देखो बात आती है कि आरजेएस में हिंदी चलती है कोर्टों में, और हिंदी में सबके ठीक ठाक नंबर दे दिए, मेरे जैसे कि ठीक आ गए, मेरी हिंदी खराब है। इंग्लिश में नंबर नहीं आए, 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सिंगल डिजिट में नंबर है। अगर आपने मेरा आरजेएस का रिजल्ट वाला वीडियो देखा है जो वो आए थे मार्क्स वाला, उसमें आप कमेंट पढ़ लो, बच्चों ने अपने नंबर भी डाले। 1 नंबर आ रहे हैं, 0 नंबर आ रहे हैं, 2 नंबर आ रहे हैं। एक मैडम ने मुझे अपनी नंबर भेजे, काफ़ी नंबर भेजे मुझे। एक मैडम का है याद, उनके सिविल में 54 नंबर थे, क्रिमिनल में 45 के आसपास नंबर थे, हिंदी में भी ठीक नंबर थे, इंग्लिश में उनके 6 या 9 नंबर थे, उनके 227 करीब नंबर होते थे, कुछ ऐसे ही नंबर थे। और 131 कट ऑफ गई है जनरल की, आपको पता है, शायद वो अदर स्टेट से थी, वो जनरल में आती है। तो 131 करीब कट ऑफ गई है, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। केवल इंग्लिश में अगर अच्छे नंबर आ जाते और नंबर आ जाते, 15-20 नंबर आ जाते, तो उनका सिलेक्शन हो जाता। तो फेल होना चाहे 1 नंबर से हो चाहे 10 नंबर से हो, फेल होता है। आधे नंबर से भी फेल होते हैं, क्योंकि कई बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे सिविल का या क्रिमिनल का पेपर, कट ऑफ से ज़्यादा नंबर भी होंगे। अगर ऐसा कोई है तो कमेंट करके बताना। मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, कमेंट भी आ रहे हैं, तो बच्चे काफ़ी डीमोटिवेट हो रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे पढ़ना चाहिए, और किसी को ब्लेम करना भी सही नहीं है। और पेपर हो गया, अगर कोई बच्चे बोल रहे हैं कि हम PIL फाइल कर देंगे, रिट फाइल कर देंगे, हम रीचेकिंग कराना चाहते हैं, रीचेकिंग होती नहीं है, रीकाउंटिंग हो सकती है, जितना मुझे पता है रीकाउंटिंग करवा सकते हो आप। और RTI भी जब फाइनल प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद ही चालू होगा। अगर किसी को ऐसा लगता है कि बहुत तगड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनके पास लगाने के लिए, तो PIL लगा सकते हैं, रिट लगा सकते हैं, पर जहाँ तक देखा जाए लास्ट जितने भी हुए हैं कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, अगर ऑनरेबल कोर्ट को लगेगा तो बेनिफिट दे भी देंगे, पर मुझे नहीं लगता कोई बेनिफिट मिलेगा। तो आप नेक्स्ट वैकेंसी पे फोकस करो, RPSC APO का एग्ज़ाम भी करा रहे हैं उस पर फोकस करो। और मैं हमेशा कहता हूँ लॉ में हर कोई नंबर ले आता है, पर लैंग्वेज पेपर में नंबर आते नहीं है। लैंग्वेज पेपर पे ज़्यादा फोकस करना, अब जब भी आरजेएस दो, APO का भी लैंग्वेज पेपर पे फोकस करना। लैंग्वेज पेपर कट ऑफ क्लियर कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको एक एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और क्योंकि जनरल की कट ऑफ भी बहुत जाती है। आपने JLO के टाइम पे देखा होगा RPSC की JLO की कट ऑफ कितनी गई थी, और इस बार RGS की कट ऑफ भी काफ़ी गई थी, और सीटें भी ज़्यादा थी, और पेपर भी हार्ड था, पेपर इजी नहीं था, लेंथी था प्री का।
और बट मेंस का पेपर बहुत इजी था, कट ऑफ बहुत कम गई। उल्ट पता नहीं कैसे ये कुछ हुआ है आरजेएस में, जब प्री का पेपर हार्ड आया तो कट ऑफ ज़्यादा चले गई, मेंस का पेपर बहुत इजी आया तो कट ऑफ बहुत ही कम चले गई। तो ठीक है, ज़्यादा डीमोटिवेट हो नहीं, आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में, और रहता है, ह्यूमन नेचर है, थोड़े दिन रहेगा मार्क्स का। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि हम भी पास नहीं हो पाए। लोग कमेंट कर देंगे कि हाँ, तो मैं उनको कमेंट का जवाब देना पसंद नहीं करूँगा, पर हाँ हमें भी अफसोस है कि हम क्यों पास नहीं हो पाए, बट कुछ नहीं कर सकते। तो प्री मेंस की साथ में तैयारी करो आरजेएस की, और कोई भी डाउट हो कोचिंग ज्वाइन कर लो, अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो तो कोचिंग ज्वाइन कर लो। आपके फैमिली मेम्बर में कोई जुडिशरी में उनसे सलाह लो, आपके टीचर कोई जानकार है उनसे सलाह लो, और आंसर राइटिंग की भी कोचिंग करो। आंसर राइटिंग की कोचिंग लोग करते नहीं है, आंसर राइटिंग की भी कोचिंग करो, क्योंकि मेंस में आपको चाहे कितना भी आता हो, अगर आप ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाए चीज़ें तो नहीं हो पाते पास। और आप देखोगे सिलेक्शन लड़कियों का ज़्यादा रहा है, और पहले भी ज़्यादा रहता था, इस बार भी ज़्यादा रहा है, क्योंकि लड़कियों को प्रेजेंट करना अच्छा आता है, आंसर प्रेजेंट अच्छी तरह करते हैं, राइटिंग भी अच्छी रहती है, और चीज़ें जो लिख रही हैं उसको हाईलाइट भी कर देती हैं लड़कियाँ। तो प्रॉपर बैलेंस करके चलती हैं लड़कियाँ, तो इसलिए लड़कियाँ देखो मेहनत करेंगी तो पास भी होंगी, सब मेहनत करते हैं, तो थोड़ा लड़कियाँ ज़्यादा मेहनत कर लेती है, और उनमें गुण भी होता है, लड़कियों में प्रेजेंट अच्छी तरह से प्रेजेंट करने के गुण होते हैं, तो वो कर भी पाती है प्रेजेंट। तो इस बार भी रिजल्ट लड़कियों के फेवर में काफ़ी रहा है, और काफ़ी लड़कियां सेलेक्ट हुई हैं, और आप फाइनल रिजल्ट पे भी देखोगे ना, आप काफ़ी लड़कियां सेलेक्ट होंगी। तो ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बता देना। ऐसा नहीं कि लड़के सेलेक्ट नहीं होते, लड़के भी सिलेक्ट होते हैं, बट हाँ मैं आंसर राइटिंग की बात कर रहा हूँ। आंसर प्रेजेंट करना लड़कियों को थोड़ा ठीक रहता है, कई लड़के होते हैं वो भी अच्छा प्रेजेंट करते हैं, उनकी राइटिंग भी अच्छी होती है। अभी मैं दोस्त की राइटिंग देख रहा था, उसकी काफ़ी सुंदर राइटिंग है, उसने स्विच किया है, वो पहले बीकॉम करा हुआ है, एमबीए करा हुआ है, उसने अब लॉ करी है, तो उसने आरजेएस दिया था, तो मैंने उसका राइटिंग देखा, काफ़ी सुंदर राइटिंग है यार। हमारी राइटिंग ऐसी हो जाती तो बात ही क्या थी। तो ये सारी चीज़ें, तो ठीक है, जितना मुझे बोलना था मैंने बोला, बाकी आपकी मर्जी। चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, मैं टाइमली अपडेट देता हूँ। आरजेएस की वैकेंसी के बारे में बता रखा है मैंने, कोई फ्यूचर में अपडेट होगी तो उसकी ही बता दूंगा। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।